हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और जो भी टाइमलाइंस और गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की तरफ से उसको फॉलो कर रहे होंगे। पढ़ाई साथ में कर रहे होंगे, त्योहारों के साथ सेलिब्रेशन जो भी हो रहा है उसके साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय जो कंपनियाँ थी उनका भारत में आने के बारे में है। ठीक है, अब सडन से ये टॉपिक स्टार्ट करने का रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है, इससे पहले आपको पता होगा यूपीएससी ईपीएफओ का फॉर्म आया था और उसके एग्ज़ाम होने वाले थे 4 अक्टूबर को। फॉर्म फिलअप हो गया बट एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन्ड हो गई और रीज़न आपको पता है कोविड-19 और ये सारे जो भी लॉकडाउन है इनकी वजह से। बट एग्ज़ाम्स होंगे और साथ में ईपीएफओ ही नहीं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा रेशियो रहता है। क्वेश्चन आते हैं खास करके इस टॉपिक से जो यूरोपीय कंपनियाँ हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कब कब कौन कौन आया। अगर क्वेश्चन पूछे यूरोपीय कंपनी में कौन पहले आया, कौन उसके बाद और अंत में कौन आया, पहले कौन गया, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा होगा। तो याद रखिएगा यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद फ्रेंच आए, फ्रेंच के बाद स्वीडिश आए। ठीक है, ये आने का क्रम था। लेकिन अगर पूछ रहे कंपनी खोलने का क्रम तो थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। किन में? डच और ब्रिटिश में। डच के बाद ब्रिटिश आए बट कंपनी खोलने की बात होगी तो ब्रिटिश पहले कंपनी खोलेंगे, डच बाद में खोलेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो पुर्तगाली बोल रहा हूँ, जो भी यूरोपीय कंपनियां थी वो जब आने लगी भारत में, तभी व्यापार शुरू हुआ यूरोप का और भारत का, या फिर इससे पहले भी होता था व्यापार? तो आंसर है व्यापार होता था। आप एंशिएंट टाइम में चले जाएंगे तो भी आपको इसके प्रूफ मिलेंगे कि इंडिया और यूरोप का व्यापार होता था। बट कुछ रीज़न थे जिससे व्यापार टूट गया, व्यापार की जो लिंक थी वो टूटी और बाद में फिर से स्टार्ट करना पड़ा इन लोगों को आकर के व्यापार भारत और यूरोप का। ठीक है, तो रीज़न क्या था याद रखिएगा। जो पहले यूरोप से लोग आते थे, यूरोप का आप लोकेशन देखेंगे तो भारत आपका नीचे में पड़ेगा और इसके पश्चिम और पश्चिमोत्तर भाग में ऊपर साइड में यूरोप वाला पार्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से भारत आने के लिए केवल 2 रास्ते थे। पहले ज़मीन से आते थे और दूसरा पानी वाला रास्ता। ज़मीनी रास्ता मतलब स्थल वाला रास्ता और जो पानी वाला रास्ता था वो था समुद्री मार्ग। तो जो ज़मीन वाला रास्ता, सारी चीज़ें लिखूंगा मैं, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। छोटी छोटी वीडियोस बनाने, क्योंकि बड़ी वीडियोस आप देखते भी नहीं हैं। बमुश्किल 25 मिनट से 30 मिनट की वीडियो होंगी और 3-4 पार्ट में सारे आएंगे और धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। बट केवल सुनिएगा और लिखने के बाद दोबारा एक बार रिपीट करूंगा, बस याद हो जाएगा। केवल फोकस मेरी तरफ करिएगा। तो 2 रास्ते से, पहला स्थल मार्ग, दूसरा समुद्री मार्ग। जो स्थल मार्ग था वो बाल्कन प्रदेश से शुरू होता, जो यूरोप के पास पड़ेगा, बाल्कन प्रदेश से शुरू होता था। बाल्कन के बाद आपका टर्की आता था, टर्की के बाद ईरान आता था, ईरान के बाद इराक आता था, इराक के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद खैबर, खुर्रम, बोलन, गोमल और इसके बाद भारत। इतने कंट्रीज के बाद से भारत आता था। ये ज़मीनी रास्ता था। और जो समुद्री रास्ता था ये अगर थोड़ा ऊपर से आया तो भूमध्य सागर, नीचे से आया तो ब्लैक सागर। ठीक है, दोनों एक ही है, भूमध्य सागर और काला सागर। इसके बाद से लाल सागर, लाल सागर के बाद फारस की खाड़ी, अरब सागर और इसके बाद से भारत आ जाता था। इन 2 रास्तों से व्यापार होता था। ठीक है, लेकिन 1453 में क्या हुआ, जो उस्मानिया सल्तनत थी, उस्मानिया सल्तनत किसको बोलते हैं, जो तुर्की लोग थे, उन लोगों ने अटैक किया किस पे, कुस्तुनतुनिया पे, कॉन्स्टेंटिनोपल पे। ठीक है, ये क्या था, एक मध्य मार्ग था। दोनों जो रास्ते जाते थे, जमीन वाला और पानी वाला, इन दोनों के बीच का एक मध्य मार्ग समझ लीजिए। जब इन लोगों लोगों ने इन पे अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या किया, दोनों मार्गों पे एकाधिकार कर लिया। ये भी रास्ता बंद कर दिया, जमीन वाला भी, और पानी वाला रास्ता भी बंद कर दिया। अब जब रास्ते दोनों बंद हो गए तब इधर से जो व्यापार कर रहे थे यूरोप वाले, भारत वाला, बीच में तो ये आ गया तुर्की लोग, व्यापार करने नहीं दे रहे, लिंक तोड़ दिए। तब जो पुर्तगाली थे इन्होंने सोचा कि अब दूसरा रास्ता ढूंढा जाए, ऊपर या नीचे से। ठीक है, अब इसी की खोज में लोग भारत आने लगे और दोबारा से यूरोपीय कंपनियां जो थी उनका व्यापार शुरू हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी हमारे यहाँ आई, पता ही होगा, वास्को डी गामा। तो यहां तक की कहानी पहले लिख देता हूं मैं। ठीक है, क्या क्या बताया मैं, आने का क्रम हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक हमारा है यूरोपीय कंपनियों का
भारत में आगमन। ठीक, इसमें कौन सी कंपनी आज हमें देखनी है? तो पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली कंपनी हमें देखनी है। ठीक है, तो ये आने का क्रम लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद डेनिश आए, डेनिश आए, डेनिश के बाद फ्रेंच आए, फ्रेंच, फ्रेंच के बाद स्वीडिश, स्वीडिश आए। ठीक है, ये क्या था आपका आने का क्रम है, आने का क्रम। ठीक है, और अगर कंपनी खोलने की बात की जाएगी, जैसे पुर्तगाली आए तो पहले पुर्तगाली कंपनी खोल देंगी। ठीक है, इसके बाद डच आए तो डच खोल देंगे ना, ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, ब्रिटिश बाद में आए डच के, बट एक कंपनी पहले खोलेंगे डचों के और डच बाद में खोलेंगे, ये याद रखिएगा। इन दोनों में आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, बाकी सीरीज सेम रहेगी। जैसे जैसे जो आया वैसे वैसे कंपनी खोला, बट इन दोनों में इंटरचेंज हो जाएगा, केवल यही बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कंपनी खोलने का क्रम, कंपनी खोलने का क्रम। कंपनी ऐसे खुलेंगी, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी, देन ब्रिटिश कंपनी, देन डच कंपनी, देन डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश, ये कंपनी खोलने का क्रम हुआ। ठीक है, तो क्या बताया मैं, व्यापार क्यों बंद हुआ? पहले भी होता था। व्यापार क्यों बंद हुआ? तो यूरोप और भारत के लिए दो मार्ग थे, यूरोप और भारत के लिए दो मार्ग थे। दिखाई दे रहा? यस, दो मार्ग थे। पहला मार्ग आपका था स्थल मार्ग, स्थल मार्ग, और दूसरा मार्ग था जल मार्ग या समुद्री मार्ग, जल मार्ग या समुद्री मार्ग। तो स्थल मार्ग आपका कैसे कैसे आता था? ये आता था बाल्कन प्रदेश, बाल्कन प्रदेश, इसके बाद टर्की, टर्की के बाद ईरान, ईरान के बाद इराक, इराक के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद दिखाई दे रहा? यस, खैबर, खैबर के बाद खुर्रम, खुर्रम के बाद बोलन, बोलन, बोलन के बाद गोमल। ये सारे मैप देखिएगा, और इसके बाद आपका आ जाता था भारत। ठीक है, ये भारत आ जाता था। ऐसे रास्ते, ये नहीं सोचेगा जैसा एरो बनाया वैसा ही है। ठीक है, ये पूरा सीधा है, यूरोप से शुरू होगा और आते आते सीधे भारत में एंटर कर जाएगा। ठीक है, मैप देखिएगा जरूर, जब भी ज्योग्राफी या हिस्ट्री पढ़िए तो मैप्स को जरूर देखिए। बिना मैप्स के ये सब अधूरा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सारा रटना पड़ जाएगा, और मेरी क्लास में रटाने का काम नहीं करता हूँ मैं, बस चीज़ें समझ में आती जाती हैं, अपने आप अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये रास्ता था जमीन वाला। और अगर समुद्री रास्ते की बात करेंगे हम, समुद्री रास्ते की बात, तो ये था भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, या इसी को बोलना चाहिए तो बोल लीजिए काला सागर, काला सागर। इसके बाद से लाल सागर, लाल सागर, लाल सागर के बाद फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, देन अरब सागर, देन अरब सागर, अरब सागर, और इसके बाद आपका आ जाता था भारत। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता था भारत। ठीक है, ये रास्ते थे। अब रीजन क्या बताया आपको मैं, ये जो मार्ग थे ना, इनको रोक लिया था। किसने रोका था? तो उस्मानिया सल्तनत ने 1453 में क्या होता है, उस्मानिया सल्तनत, उस्मानिया सल्तनत, उस्मानिया सल्तनत, सल्तनत मतलब राजवंश। ठीक है, ये तुर्की थे, तुर्क से थे। इन्होंने अटैक किया किस पे? इन्होंने अटैक किया किस पे? कुस्तुनतुनिया पे, कुस्तुनतुनिया पे, कुस्तुनतुनिया पे अटैक किया,
और अटैक करने के बाद इन दोनों रास्तों को रोक दिया। जब रोक दिया तब क्या हुआ, नए मार्ग की खोज करनी पड़ेगी। तब अब सभी लोग क्या करेंगे, नए मार्ग की खोज में निकलेंगे और जिस वजह से हमारे भारत तक पहुंचेंगे और भारत और यूरोप का फिर से व्यापार शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं फिर से। अब जब मार्ग की खोज की बात हुई तो सभी लोग अपने अपने एरिया से निकले। कुछ लोग स्पेन से निकले, कुछ लोग पुर्तगाल से निकले, कुछ लोग हॉलैंड से निकलेंगे और सभी लोग कोई ना कोई एरिया ढूंढेंगे। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो हमको पढ़ना है वो वास्को डी गामा को पढ़ना है, क्योंकि वो भारत आता है, बाकी सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले जो मार्ग की खोज में निकलता है वो निकलता है 1486 में बार्थोलोमेव डियास। ये इस पुर्तगाल से था, निकलता है और कहाँ तक पहुंच जाता है, केप ऑफ गुड होप पहुंचता है। केप ऑफ गुड होप मतलब ये जो अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका, उसका सबसे नीचे वाला भाग आप मैप में देखेंगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, वहां पहुंचता है और इसके बाद से इसका केस खत्म हो जाता है। तो बोला जाता है बार्थोलोमेव डियास ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ठीक है सॉरी। इसके बाद से स्पेन से निकलता है एक व्यक्ति 1492 में, नाम है इसका क्रिस्टोफर कोलंबस। ये निकलता तो भारत की खोज में, बट निकल कहाँ जाता है, अमेरिका निकल जाता है। इसीलिए कहा जाता है अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ये स्पेन से था। इसके बाद से 1498 में वास्को डी गामा निकलता और इसी बार्थोलोमेव डियास ने जो केप ऑफ गुड होप खोजा था उसी को पकड़ करके, उसी को एक संकेत के रूप में वहां तक पहुंच करके इसके बाद से पहुंच जाता है भारत में। ठीक है, तो ये हमको इंपॉर्टेंट क्या, हमारा जो लोग भारत आ जाएंगे वही तो व्यापार करेंगे ना। तो यूरोप से निकला पुर्तगाली व्यक्ति कौन, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत में एंटर कर लिया, तो अब हम पढ़ेंगे भारत में पुर्तगालियों के बारे में। ठीक है, बाकी सब लोग मिसलेनियस टाइप में याद कर लेना। ठीक है, तो कौन कौन निकला है, कब कब, ये सारी चीजें मैं लिख दे रहा हूं। सबसे पहले की डेट है आपकी 1486, इसके बाद डेट है 1492, इसके बाद डेट है 1498, इसके बाद डेट है 1642, इसके बाद डेट है 1770। कुछ और भी हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में प्लीज। सॉरी, ये टाइम पीरियड है 1486 में खोज होती है कौन से एरिया की, और केप ऑफ गुड होप की। केप ऑफ गुड होप ये एरिया था, इसको लोग अंतर महाद्वीपीय ऐसे कुछ नाम था हिंदी में। यहाँ लोग जाते थे और खो जाया करते थे। ठीक है, तो लोग यहाँ तक जाते ही नहीं थे। 1492 में खोज होती है अमेरिका की। इसके बाद खोज होती है भारत की। सॉरी, ये जो टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं कि अमेरिका की खोज हुई या भारत की खोज हुई, तो याद रखिएगा कोई कंट्री खोई हुई नहीं थी कि हमारा भारत खोया था, समुद्र में डूबा था, वास्को डी गामा आया, निकाल दिया या ढूंढ लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे मार्ग की खोज की थी। बोलने के टर्म हम इस्तेमाल कर लेते हैं, भारत की खोज की, अमेरिका की खोज की। ठीक है, तो मैं भी इस्तेमाल कर लेना, पूरा नहीं मानिएगा। ठीक है, तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1642 में खोज होती है न्यूजीलैंड की। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मिसलेनियस टाइप में याद कर लीजिएगा। और 1770 में खोज होती है ऑस्ट्रेलिया की। केप ऑफ गुड होप की खोज की थी बार्थोलोमेव डियाज ने। अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। भारत की खोज वास्को डी गामा। न्यूजीलैंड की खोज तस्मान। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने। बार्थोलोमेव डियास कहाँ से था? बार्थोलोमेव डियास था पुर्तगाल से।
ये क्रिस्टोफर कोलंबस था स्पेन से, वास्को डी गामा था पुर्तगाल से, तस्मान था हॉलैंड से, तस्मान था हॉलैंड से, कैप्टन कुक था ब्रिटेन से। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद से अगर पढ़ना चाहें तो ये है, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, इसका रिलेशन है। बाकी सारी चीज़ देखना चाहिए, ये भी कभी कभार आ जाता है तो इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी वास्को डी गामा को याद रखिएगा। अब वास्को डी गामा भारत कब आया, क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें पूरी स्टोरी में शुरू होती हैं। 15 मिनट की वीडियो 15 मिनट और या 10 मिनट, ठीक है, सुनिए स्टोरी और पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये लोग आने का क्रम था, अब इस हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। तो 20 मई 1498 को वास्को डी गामा निकलता है, सॉरी निकलता नहीं है, 20 मई 1498 को भारत पहुंच जाता है। भारत में कहाँ पहुंचता है ये, तो भारत के कालीकट बंदरगाह पे जो केरल में है, जो पुराना नाम कोड़िकोड है, वहाँ पहुँचता है और आकर के यहाँ के राजा सामूरी से मिलता है, जिसकी उपाधि है जमूरिन, तो राजा जमूरिन भी बोलते हैं। इनसे आकर के मिलता है। ये अपने साथ अपने ड्राइवर को भी लेकर के आया था, जिसका नाम अब्दुल माजिद है, और कई जगह अब्दुल मनीक भी नाम मिलेगा, ठीक है। किसके कहने पर आया था, किसने आज्ञा दी थी इसको आने के लिए, तो याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम है डॉन हेनरिक, जिसकी उपाधि हेनरी द नेविगेटर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसने नक्षत्र विज्ञान और दिक्सूचक जो है उसकी खोज की थी और उसके इस्तेमाल के बारे में बताया था, ठीक है। उसके आदेश पर यह आता है 20 मई 1498 को, घूमता फिरता है, वह राजा इसका स्वागत करते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, तो देखता है यहाँ के खाने बहुत अच्छे हैं, रीज़न पूछता है तो बताया जाता है मसाले, मसालों में इसको बहुत सारे मसाले पसंद आ जाते हैं, स्पेशली काली मिर्च। 1499 में वापस चला जाता है, 98 में आया है, 1499 में वापस चला जाता है और वहाँ से लोगों को बताता है कि भाई वहाँ भारत में बहुत अच्छा मसाला है, जिसको हम सस्ते में ख़रीद करके महंगे में अरबों को बेच सकते हैं, हमको लाभ होगा। 1499 में जाकर के बुराई किया है, बता दिया पूरी तारीफ हमारी भारत की, ठीक है। और 1500 में पुर्तगालियों का दूसरा बेड़ा आ जाता। पहला बेड़ा कौन है, वास्को डी गामा, क्योंकि अकेले नहीं आया था, ये 4 जहाज़ों को लेकर के आया था, 4 जहाज लोग आए थे इसके साथ। इसके 4 जहाज़ों में से इनका नाम भी याद रखिएगा। तो पहले जहाज़ का नाम है साओ गैब्रियल, दूसरे का नाम है साओ राफेल, तीसरे का नाम है साओ बैरियो या द बैरियो, और चौथा जो था वो कार्गो शिप था, मतलब मालवाहक जहाज था जिसमें कपड़े लत्ते खाने पीने का सामान रखा हुआ था। ये बेड़ा था ना, तो पहला बेड़ा वास्को डी गामा लेकर के आ रहा, दूसरा बेड़ा लेकर के आता है 1500 में पेड्रो अल्वारेस कैब्रॉल, व्यक्ति का नाम है, 13 जहाज़ों के साथ आता है। 4 जहाज़ों के साथ वास्को डी गामा पहला बेड़ा लेकर के आया था, दूसरा बेड़ा या दूसरा दल बोल सकते हैं, दूसरी टीम बोल सकते हैं, इनको लेकर के पेड्रो अल्वारेस कैब्रॉल आया 1500 में। आने के साथ क्या करता है, ये अरबों को हराता है और कोची पे अपना कब्जा कर लेता है। 1503 में कोचिन में जो ये थे पुर्तगाली, इनकी पहली व्यापारिक कोठी खोल दी जाती है, मतलब बिजनेस केंद्र बन जाता है, वहाँ से बिजनेस शुरू होगा। यहाँ तक स्टोरी समझ में आई, लिखता हूँ सारी चीज़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो क्या करते हैं, वास्को डी गामा की शुरुआत करते हैं, ला देते हैं उसको भारत में। तो हेडिंग देते हैं पुर्तगालियों का भारत में आगमन। याद रखना इनके बारे में एक पॉइंट, सबसे पहले आए हैं, सबसे पहले आए हैं, बट सबसे बाद में गए हैं। अतिथि तुम कब जाओगे वो वाला हाल था, सबसे बाद में गए हैं। ठीक, इनके आने का उद्देश्य क्या था, अगर उद्देश्य पूछ ले कि इनके आने का उद्देश्य क्या था, तो पहला उद्देश्य था व्यापार, दूसरा उद्देश्य था धर्म प्रचार। ठीक है,
व्यापार और धर्म प्रचार। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं कौन आए। तो सबसे पहले वास्को डी गामा आता है। डेट्स के साथ शुरुआत करते हैं। बीस मई 1498 वास्को डी गामा कहाँ पहुँचता है? केरल के कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट, इसको कोड़िकोड भी बोलते थे, कोड़िकोड बंदरगाह पे। किससे मिलता है? यहाँ से लिखिएगा, किसके आदेश पर आया था? तो डॉन हेनरिक के आदेश पर आया था, के आदेश पर। इसकी उपाधि क्या थी डॉन हेनरी की? इसकी उपाधि थी हेनरी द नेविगेटर, इसकी उपाधि थी। क्यों थी? क्योंकि इसने दिक्सूचक, जिसको कंपास बोलते हो, दिक्सूचक का, दिखाई देगा, दिक्सूचक का आविष्कार और उपयोग के बारे में बताया था, के बारे में बताया था। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हो गई। और अब क्या है? डॉन हेनरी के आदेश पर आया था। फिर क्या किया था? ब्लू कलर में लिख रहा हूँ बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा डॉन हेनरी के आदेश पर। और किससे मिला था? तो राजा सामूरी, या उपाधि के साथ अगर बोलना चाहो तो राजा जमोरिन से मिला था। ठीक है, वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, आकर के राजा सामूरी या जमोरिन से मिला था। ठीक है, किसके साथ आया था? तो इसका ड्राइवर का नाम याद रख लीजिए। इसका ड्राइवर का नाम है अब्दुल माजिद, या अब्दुल मनीक भी मिलेगा आप लोगों को, अब्दुल मनीक। ठीक, इसके जहाज़ों का नाम लिख लो। 4 जहाज़ों का बेड़ा लेकर के आया था ये। तो 4 जहाज इसके, 4 शिप। 4 शिप्स इसके कौन से थे? तो साओ गैब्रियल। ठीक, दूसरा है साओ राफेल। तीसरा है, साओ बोलना चाहो तो साओ बोलो, या साओ बैरियो, या द बैरियो। और जो चौथा था वो था कार्गो शिप, कार्गो, या इसी को बोल सकते हो माल वाहक शिप। इसमें सामान वगैरह थे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें वास्को डी गामा के बारे में। रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या हुआ? 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया। भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया, राजा सामूरी से मिला। राजा सामूरी, जिसकी उपाधि जमोरिन है। इसका ड्राइवर, किसका? वास्को डी गामा का ड्राइवर का नाम अब्दुल माजिद था। किसके कहने पर आया था? तो डॉन हेनरिक के कहने पर आया था। इसकी उपाधि हेनरी द नेविगेटर है। आते ही ये 4 जहाज़ों के साथ आया था। जहाज़ों का नाम साओ राफेल, साओ गैब्रियल, द बैरियो या साओ बैरियो, चौथा जो कार्गो प्लेन था, प्लेन बोलो, शिप था। ठीक है, इतना सारा फैक्ट इसके बारे में है। अब ये वापस कब जाएगा, इसका केस खत्म भी कर देते हैं। दिखाई देगा, छोटा सा यहाँ लिख रहा हूँ। 1499 वास्को वापस चला गया। कहाँ जाएगा? पुर्तगाल ही जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, पूरा मिटाई दे रहा हूँ। तो 24 मिनट की वीडियो अपनी हो गई। सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, बस इतनी बड़ी वीडियो बनाएंगे जिससे आप लोग को देखने में भी अच्छा रहे। बहुत इंटरेस्टिंग है,
शायद इसके लिए पुर्तगालियों के लिए 3 वीडियोस बनेंगी। पहले रिपीट करो सारी चीज़ें। तो आने का क्रम अगर पूछ दें तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली भारत है, पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रेंच, फ्रेंच के बाद स्वीडिश। सही है, ठीक है। इसके बाद अगर कंपनी खोलने की बात कर दी जाए तो ब्रिटिश और डच आपस में चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे? फिर सीरीज क्या होगी तो पुर्तगाली आएंगे, पुर्तगाली के बाद आपका ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद डच, डच के बाद फिर वही डेनिश, डेनिश के बाद फ्रेंच, फ्रेंच और स्वीडिश। ये 6 लोग हैं। केवल चेंज होगा अगर कंपनी खोलने की बात हो जाएगी तो ब्रिटिश और डच में चेंज हो जाएगा, जो आपको लिखा चुका हूं मैं, ठीक है। इसके बाद से पहले व्यापार होता था, अभी भी होता था, लेकिन पहले किस मार्ग से होता था? 2 मार्गों से होता था, जमीन वाला और पानी वाला। पानी वाला रास्ता और जमीन वाला रास्ता बता दिए। जमीन वाले में क्या? बाल्कन प्रदेश, बाल्कन प्रदेश के बाद टर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, खैबर खुर्रम, बोलन, गोमल और भारत, ये था। और जमीन पानी वाला रास्ता था भूमध्य सागर या काला सागर, देन लाल सागर, लाल सागर के बाद फारस की खाड़ी, अरब सागर और फिर भारत आ जाता था, ठीक है। क्या वो 1453 में कुछ जो उसमें टर्की लोग तो वो लोग हमला कर दिए कुस्तुनतुनिया पर, दोनों मार्गों को पकड़ लिए कि अब यहाँ से हम नहीं आने जाने देंगे, कहीं और से व्यापार करो। तो सब लोग निकलते हैं अलग अलग देशों से व्यापार करने के लिए। कौन कौन निकलता है? तो 1486 में निकलेगा बार्थोलोमेडियास, ये कहाँ पहुँच जाए? केप ऑफ गुड होप की खोज करेगा। उसके बाद से 1492 में कहाँ से निकलेगा? स्पेन से व्यक्ति निकलेगा, क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिका पहुंच जाएगा। 1498 में पुर्तगाल से निकलेगा वास्को डी गामा और भारत पहुंच आ जाएगा। इसके बाद से 1642 में न्यूजीलैंड की खोज कर देगा तस्मान, हॉलैंड से है ये। इसके बाद से 1770 में आपका ऑस्ट्रेलिया की खोज हो जाएगी, कैप्टन कुक करेगा जो ब्रिटेन से है। 20 में 1497 को वास्को डी गामा आ जाएगा भारत, राजा सामरी से मिलेगा, अपने ड्राइवर अब्दुल मजीद के साथ आएगा, अब्दुल मानिक के साथ आएगा और डॉन हेनरी के कहने पर आएगा। हेनरी की उपाधि हेनरी द नेविगेटर, क्योंकि इसने नेविगेशन वगैरह के बारे में बताया था। और आने के साथ 4 जहाज़ों के साथ आता है। जहाज़ों का नाम बता दें, सौ राफेल, सौ गैब्रियल, सौ बैरियो या द बैरियो। इसके बाद से कार्गो प्लेन था। 1499 में वापस चला जाता है। इसके बाद से 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल आएगा, कोच्चि पर कब्जा करेगा। 1503 में फिर 1503 में दूसरी फैक्ट्री बन जाएगी, 1505 में फिर दोबारा। ऐसे सारी सीरीज हम देखेंगे, ठीक है। 27 मिनट की वीडियो होगी, प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और जितना हमने उम्मीद की थी, आपने उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट हमें दिया है। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लाइक्स कमेंट्स बढ़ रहे हैं। प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए सारे चैनल के जितने वीडियोस पड़े हों। बहुत जल्द जैसे परमिशन मिलती है वो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। थैंक्स, टेक केयर, बाय।